जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। यदि आप भी सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथियों, आप जानते होंगे कि पिछले ही महीने कुछ दिनों पहले जैक सेंटर जबलपुर में रिलेशन भर्ती का आयोजन हुआ, जिसमें जो हमारे स्पोर्ट्स के जो कैंडिडेट्स थे और साथ ही साथ जो रिलेशन के कैंडिडेट्स थे वो उसमें जाके पार्टिसिपेट कर सकते थे। लेकिन इस भर्ती के कुछ दिनों बाद ही ये भर्ती विवादों में घिर गई, क्योंकि इस भर्ती में जो है सेना ने एक फर्जीवाड़े का जो खुलासा किया है। तो इस वीडियो में मैं उसी फर्जीवाड़े की बात करने वाला हूँ कि आखिर किस तरीके का ये खुलासा है, किस तरीके का ये फर्जीवाड़ा है, आप किस तरीके से इस तरह के फर्जीवाड़े से बच सकते हैं और कैसे ये जो है फर्जीवाड़ा जो है सबके सामने आया है। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, अभी हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, हुआ यूँ कि जैसे ही स्पोर्ट्स की जो हमारी जो भर्तियाँ जैक सेंटर में शुरू हुई, सबसे पहले जो शेड्यूल था वो स्पोर्ट्स का ही था। ठीक है, स्पोर्ट्स का एक प्रोसीजर रहता है। इसमें सबसे पहले जो आपका ट्रायल होता है आपकी गेम का, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, फिर आपका मेडिकल होता है, फिर आपका रिटन होता है। लेकिन मेडिकल और रिटन के बीच में एक प्रोसीजर ऐसा रहता है जिसमें जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करने के लिए आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भेजा जाता है। लेकिन जब सेना ने बहुत सारे बच्चे ऐसे थे उनके जो डॉक्यूमेंट्स जो वेरीफाई करने के लिए भेजे, तो उनकी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इन सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई करने से बिल्कुल मना कर दिया, साफ मना कर दिया। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन है उनका कहना है कि हम जो है इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोसीजर के थ्रू, उनके जो भी क्राइटेरिया है उसके थ्रू फिट नहीं बैठते हैं। देखिए दोस्तों, स्पोर्ट्स का एक क्राइटेरिया होता है। उसके लिए देखिए, आपने अगर नेशनल खेलना है तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट खेलना होगा, स्टेट खेलना होगा, वहाँ से आपका सिलेक्शन जो है नेशनल के लिए होता है। लेकिन आज हमारे आसपास एक बहुत सारे ऐसे गिरोह जो है एक्टिव हैं, जो हमारे ऐसे भोले भाले बच्चे जो सेना भर्ती की तैयारियां कर रहे हैं या सेना में जाने का सपना देखते हैं, उनको बहला फुसलाकर उनसे सेना भर्ती के नाम पर या नेशनल के सर्टिफिकेट के नाम पर अच्छी खासी रकम ऐंठ लेते हैं और उनको जो है जाली जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जाली उनका टूर्नामेंट करवा के उसको नेशनल का नाम देकर वो दे दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आप सेंटर में जाइए और वहाँ आप भर्ती दे सकते हैं। अक्सर इस गिरोह में वो बच्चे फंसते हैं जो जल्द ही सेना भर्ती से ओवर एज होने वाले हैं और उनके वो झांसे में आ जाते हैं, और जब वो भर्ती में जाते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इस भर्ती में भी यही हुआ है। सेना का कहना है कि कुछ सालों से ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सेना भर्ती में जाते हैं लेकिन लास्ट में जो है उन्हें जो है डॉक्यूमेंट से जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसका जो है वेरीफाई नहीं करता है इस तरीके के जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आखिर किस तरीके से हमें ऐसे फर्जीवाड़े से बचना है? तो दोस्तों, यदि आप सच में एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप जो प्रोसीजर है उसके थ्रू ही आप अपना नेशनल लगाएं। आप फर्जीवाड़े के चक्कर में ना पड़ें, इस चक्कर में ना पड़ें, शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ें कि मैं 5, 6, 7, 8 हज़ार देकर जो है नेशनल का सर्टिफिकेट खरीद लेता हूं और मैं भर्ती में जाऊंगा और मैं भर्ती हो जाऊंगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों कुछ समय पहले की ये बात है, 2-4 साल पहले अगर हम बात करें तो पहले जो है डॉक्यूमेंट्स देखे जाते थे। यदि आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको डायरेक्टली भर्ती में पार्टिसिपेट करना होता था और आप भर्ती हो भी जाते थे। लेकिन सेना ने देखा कि जैसे ही स्पोर्ट्स की भर्ती हुई, स्पोर्ट्स के पर्सन जो है सेना में गए, लेकिन उनमें जो उनकी गेम के स्किल ही नहीं थे। और ये सिंपल सी बात है, यदि आप गेम ही नहीं खेलते हैं, आपके पास सिर्फ उसका डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपके पास उस गेम के जो स्किल हैं वो भी नहीं होंगे। तो उसके बाद ही सेना ने है जो है भर्ती के लिए अपना ट्रायल भी शुरू किया था। और जो साथी हमारे ट्रायल से पिछड़ जाते हैं, ठीक है, उनके पास चाहे जो मर्जी सर्टिफिकेट हो, उनको वहीं से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। लेकिन यदि आप बाई चांस वहाँ पे ट्रायल क्वालिफाई कर जाते हैं लेकिन आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जाली पाए जाते हैं, तो आप जो है उस भर्ती से फिर से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एक बच्चा देखिए उस गिरोह को देखिए पहले मोटी रकम देगा, उसके बाद जो कहीं नेशनल खेलने, जो ओपन नेशनल जो हमारा रहता है उसको खेलने जाएगा, उस पर भी बहुत सारा पैसा खर्च कर देता है, लेकिन लास्ट में उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता है। तो यदि आप भी ऐसे लोगों के कांटेक्ट में हैं जो आपको बहला फुसला रहे हैं, जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं कि मैं आपका नेशनल लगवा दूंगा, आप मुझे पैसे दे दो, तो आप उन लोगों से बच कर रहें, क्योंकि अब वो समय गया जब आप जाली डॉक्यूमेंट से किसी भी जॉब में अपना सीट पक्की कर सकते हैं। पर ये तो इंडियन आर्मी की बात है साथियों। इंडियन आर्मी
कभी भी जाली डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको सेना में भर्ती नहीं करेगी, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का सवाल भी रहता है। तो मेरी आप सभी से यही गुजारिश है, यदि आप स्पोर्ट्स के थ्रू सेना में जाना चाहते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बच्चों को रहती है, तो आप एक प्रॉपर वे में जो है अपने नेशनल लगवाएं, उसके बाद ही आप सेना भर्ती में जाएं। क्योंकि पैसे के दम पर यदि आप सर्टिफिकेट खरीदते हैं तो आपको हमेशा निराशा ही हाथ लगेगी और हो सकता है कि आपके खिलाफ सेना आगे कार्रवाई भी कर सके। सवाल आपके करैक्टर पर भी उठ सकता है, क्योंकि जाली डॉक्यूमेंट देना एक कानूनी जुर्म है और इसके लिए आपके ऊपर केस भी किया जा सकता है। और यदि आपके ऊपर फ्रॉड का केस हो गया तो फिर आप सेना में जाने का सपना भूल ही जाइए। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ चुके होंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, और साथ ही साथ यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर लें, लाइक कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।